बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज से चंद दिन कबल कराची में एक 84 साला शख्स ने एक महफिल में, एक सेमिनार में एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उसने अल्लाह की ज़ात को हदफ तनकीद बनाया और उसको फिक्शन का या उसको इमेजिनरी एक डिबेट का नाम दिया और एक ख्याली मुकालमे का नाम दिया। जब उस पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल आया तो उस शख्स के कबीले के लोगों ने, कबीले से मेरी मुराद पाकिस्तान के देसी लिबरल्स और मुल्हिद हैं, जिनको बेसिकली असल लिबरलिज़म और असल इल्हाद, जो दोनों ही बातिल हैं, उनका भी इल्म नहीं है। और हर चीज़ की तरह जैसे हमारे यहाँ 2 नंबर चीज़ों की बहुतात है और लंडे का बहुत सा सामान आता है, तो इन्होंने बाहर से अपने लिए इल्हाद और लिबरलिज़म भी लंडे का ही मंगवा लिया। और पाकिस्तान के अंदर जो लिबरलिज़म और इल्हाद है वो भी लंडे ही का है, वो असली नहीं है। अगर वो असली होता तो उस पर गुफ्तगू करने में ज़्यादा आसानी होती। क्योंकि मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस वीडियो पे रद्द अमल आया तो इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये लोग मुसलमान जो हैं ये कितने सतही दिमाग लोग हैं, ये मुल्ला और ये फ़लाँ, ये कितने मुतशद्दिद और इंतहा पसंद लोग हैं कि इनसे एक गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं होती। और वो उस गुफ्तगू को समझे ही नहीं कि वो गुफ्तगू है क्या, ये तो फिक्शन है और ये फ़लाँ है, और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के ज़रिए वो अपनी सफाइयाँ देने लगे। जब उस शख्स को ज़ाहिर है मुख्तलिफ थ्रेट्स आए या लोगों ने अप्रोच किया। हैरत की बात यह है कि ये अपने आप को तो लिबरल कहते हैं, अपने आप को एथियस्ट कहते हैं। ये जो चंद फीसद लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक फितना जदीद है, ये जैसे ही किसी मसले में फंसते हैं, तो ये 2 काम करते हैं। एक तो अपने आप को मजलूम जाहिर करना शुरू कर देते हैं और उसका जाहिर है मकसद यही होता है कि किसी तरीके से अपने आप को अंडर थ्रेट जाहिर करके, मजलूम जाहिर करके, मगरबी ममालिक की हमदर्दियाँ NGOs के ज़रिए मगरबी ममालिक में असाइलम लिया जाए, वहाँ किसी तरीके से सियासी पनाह ले ली जाए कि हमें देखिए जी इन नज़रियात की वजह से ख़तरा है और यहाँ तो बड़े तंग नज़र किस्म के लोग रहते हैं। इसकी एक मिसाल इसी शख्स को अमेरिका में मिलने वाला एक और आदमी है जिसका नाम मुबश्शिर जैदी है, जो पाकिस्तान में बहुत अरसे तक पाकिस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर्स में 100 लफ्ज़ों की कहानी के नाम से, ख़ासतौर पे जंग में उसका एक आया करता था, मैं भी पढ़ा करता था। 100 लफ्ज़ों की कहानी के नाम से कोई आर्टिकल लिखा करता था, तो हम समझते थे कि ये आज़ाद मनश आदमी है और बिला लिहाज व तरद्दुद ये लोगों पे गुफ्तगू करता है, सियासतदानों पे बात करता है, तो इसको पढ़ना चाहिए। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी डेस्टिनेशन इतनी गंदी है और ये इल्हाद की तरफ चला जाएगा और फिर लोगों पे भी ज़ाहिर असरअंदाज होगा। ये इनकी डेस्टिनेशन होती है कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर चला जाया जाए, और जब इनको कोई और रास्ता मिलता नहीं तो ये लोग ये तरीका अपनाते हैं। अल्लाह ताला पे या इस्लाम पे या जो भी मुक़द्दसात हैं उन पे गुफ्तगू करते हैं, उन पे बकवास करते हैं, और जब रद्द अमल आता है तो अपने आप को मजलूम जाहिर करके ये बाहर के लिए अप्लाई कर देते हैं और इनको आसानी वीज़े मिल जाते हैं, फिर वहाँ जाके ये अपना काम जारी रखते हैं। इस हालिया गुफ्तगू में इस शख्स ने जो बातें की, इनमें किसी किस्म का, आप इसको फिक्शन कहें या जो मर्जी कहें, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उनमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान के वो इदारे जिन्हें इस्लाम पसंदों की, जिन्हें मुसलमानों की, जिन्हें उलमा की छोटी से छोटी चीज़ों पे उनकी नज़र होती है और उनकी चीज़ों को वो बड़े गौर से देखते हैं, उनकी हरकत और सकनात को नोट करते हैं, उनकी तकारीर को देखते हैं, उनको इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बकवास नज़र ना आई और उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब कोई अवाम में से उठेगा और इस 84 साला नियर टू एक्सपायर एक आइटम है उसको साइड लाइन लगा देगा, तो लोग कहेंगे कि ये तशद्दुद हो गया, ये इंतहा पसंदी हो गई, और मौजू जो है वो कुछ और बन जाएगा और उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। ये रियासत कब जागेगी? ये कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी? ये रियासत ही क्यों नहीं ये ऐलान कर देती कि हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं है? ये जो दीन का एक जाली लबादा उड़ा हुआ, इससे उतार क्यों नहीं फेंक देती ताकि लोग खुद ही इन चीज़ों से डील करने लगें? ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है।
ज़िम्मेदारान को ये सोचना चाहिए कि इसका नतीजा आखिर क्या होगा। 95 या 96% मुसलमानों की आबादी वाले मुल्क के अंदर इस किस्म के लोग उठें जो दीन की चीज़ों को तनकीद या उन पे अपने इख्तिलाफ राय नहीं देते, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात को निशाना हदफ बनाते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। और इससे तकलीफ़ दह बात यह है कि ये लोग बड़े अहम मनासिब पे और बड़े अहम ओहदों पे रहते हैं और ख़ास तौर पे तालीमी इदारों के अंदर ये शराइत कर चुके हैं। वहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ मनासिब पे अपनी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी अगली नस्ल के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो नस्ल पहले ही घर से कोई ख़ास दीनी माहौल लेके नहीं जाती, उनको स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले कर दिया जाता है। जब वो एक ख़ास उम्र को पहुँचते हैं, जब वो चीज़ों को जांचना और परखना शुरू करते हैं, वो चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको जब इस किस्म के लोग आगे टकरते हैं तो फिर आप अंजाम देख लें जो मुल्क के अंदर एक दीन बेजारी और एक नाम नहाद लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म एक फैला हुआ है। ये उसी का नतीजा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के ज़िम्मेदारान को कब ये एहसास होगा। इवन उलमा को चाहिए कि खुल के इस पर गुफ्तगू करें। अगर कानून है तो उनके निफाज की बात करें और सर धड़ की बाजी लगा दें। अगर नहीं है तो कवानीन बनवाए जाएं। ये मुल्क 95-96% मुसलमान आबादी का मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है जिसमें कोई भी उठे और अल्लाह की ज़ात को निशाना बनाना शुरू कर दे। तुम लोगों को अगर डिबेट का शौक है तो आओ 100 मरतबा डिबेट करो, बात करो। तुम्हें अगर कोई अशकाल हैं, कोई इख्तलाफात हैं तो आओ खुल के बात करो, अपने इख्तलाफात सामने रखो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि तुम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए और उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, उनकी अगली नस्लों को बर्बाद करने के लिए और अपने मुस्तकबिल को, नाम नहाद मुस्तकबिल को संवारने के लिए, बाहर के मुल्कों के वीज़े हासिल करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करो और हम तुम्हें आज़ाद छोड़ दें। इस पर बहुत गौर करना होगा सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। इल्हाद वैसे तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये मेंटल डिसऑर्डर का नाम है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है, ये जहनी खलल का नाम है। ये कोई फ़लसफ़ा या कोई नज़रिया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये मुनाफिकत पे मबनी इल्हाद, जिनके नाम मुसलमानों जैसे होते हैं, वो बड़े एक जहरीले अंदाज में, बड़े एक गैर महसूस अंदाज में लोगों से ऐसी गुफ्तगू करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। नौजवानों को कोई भी आप टॉपिक, कोई अखलाकी, कोई मजहबी टॉपिक देख लें, उसके नीचे ऐसे लोगों का एक जत्था आता है और वो ऐसे कमेंट्स करता है, ऐसी चीज़ें लिखता है कि जो नए जहन होते हैं, जो नौजवान जहन होते हैं, वो इनसे बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, इनकी लफाजी से मुतासिर हो जाते हैं। तो इसके आगे बंद बांधने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारान को, चाहे वो लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उलमा हैं, ओहदेदारान हैं, तालीमी इदारों के अंदर मौजूद मुसलमान असातिज़ा हैं, उन्हें चाहिए कि इसको मौजूद बहस बनाएं और लोगों के जहनों से गुबार हटाएं। अगर ये ना हटाया गया और ये लोग आइडेंटिफाई ना हुए और कानून के शिकंजे में ना लाए गए जो हद से गुजर जाते हैं, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात होगी। ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बड़ी ख़तरनाक बात होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।